हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज आपसे अपनी एक हेल्थ सीरीज़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो है विटामिन्स। विटामिन्स आखिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें चाहिए होते हैं। तो हमारी बॉडी में दो तरह के मेन विटामिन्स होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। तो आज उनमें से ही वन ऑफ दी वो वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन सी, इसके बारे में हम आपसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी हमें कब लेना चाहिए, विटामिन सी हमें किन पदार्थों में मिलता है, और वगैरह वगैरह जो भी इस एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये इसका होता है हमारे हर तरह के जो भी हमारे सेल्स या हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होती है, ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ये हमारे में कोलाजन बनाता है, हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो इसलिए इसको एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो एक एंटीऑक्सीडेंट, वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी को कंसिडर किया जाता है। तो मैं आपको जल्द ही बता दूँ एक ब्रीफ में कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। तो ये एक मैन मेड या फिर एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो जो प्रिवेंट करते हैं या डिले करते हैं किसी भी प्रकार के हमारी बॉडी के सेल्स के डैमेज को। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, और विटामिन सी भी एक वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब मैं आपको ये बताना कि विटामिन सी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको सपोर्ट करता है, ये हमारी आयरन की डिफिशिएंसी होने को रोकता है, ये उसमें हेल्प करता है, ये हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, और ये हमें, बिकॉज ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमें फ्री रेडिकल से बचाता है जो कि कॉज करते हैं हमारे सेल डैमेज को, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बीमारियां जैसे कि कैंसर और इनमें इनको भी प्रिवेंट करता है। तो चलिए आइए कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। ये हमको कॉमन कोल्ड से बचाता है, सर्दी ज़ुकाम जो हमें लगता है तो उसमें हमारी विटामिन सी अगर हम लेते हैं तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हम कॉमन कोल्ड से बचते हैं। ठीक है, ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल सबको लोअर करता है, और हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल लेवल्स को ये बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत हेल्दी होता है, और ये हमारे टीथ के लिए हेल्दी होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोलाजन बनाता है। तो ये हमारे स्किन के अंदर से रिंकल्स को रोकता है, ये हमारी स्किन को टाइट रखता है, हमारे हाइपर पिगमेंटेशन को रोकता है, हमारे एक्ने स्पॉट्स को रोकता है। तो ये इस तरह स्किन में हेल्प करता है। ये क्योंकि कोलाजन बनाता है इसलिए ये हमारे हेयर फॉल में भी हेल्प करता है। और सिमिलरली इसका एक वन ऑफ द एसेंशियल रोल इन टीथ में भी होता है कि ये हमारी गम्स हेल्थ को अच्छा रखता है, ये हमारे ब्लीडिंग गम्स को रोकता है, क्योंकि बिकॉज इसका ये कोलाजन प्रोडक्शन होता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल वाइटामिन है। ये इसके साथ साथ ये हमारी आई हेल्थ को, और बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट है तो ये हमें कैंसर्स और स्ट्रोक से बचाता है, और क्योंकि ये हेल्प करता है कोलाजन बनने में। ठीक है, तो ये सब विटामिन सी के कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। तो अब हम जानते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है विटामिन सी लेने का। तो आपको विटामिन सी को अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है देन टेकिंग इन ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड ऑल। तो आप इसको, और एकदम एम्प्टी स्टमक मत लीजिए, आप अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें और एक इसका कंजम्पशन कर लें। अब हम जानते हैं कि किन हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी हर उन रसीले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में हमें मिलता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, माल्टा हो गया, उसके अलावा आंवला हो गया विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी जिसको बोला जाता है। उसके अलावा अमरूद हो गया, उसके अलावा हरी सब्जियाँ जैसे कि ब्रोकली है, पालक है, इनमें अच्छा होता है। शिमला मिर्च हो गई भिन्न कलर की रेड वाली, तो इनके अंदर भी एक अच्छी अमाउंट ऑफ विटामिन सी
एक प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जितनी भी बेरीज है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, कैनबेरी हो गई, और आलू में भी विटामिन सी इनमें एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। टमाटर हो गया, तो इन तरह की सब्जियों में पाया जाता है। तो अब इसकी जो हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, विटामिन के साथ साथ जब ये इनको जिस डोज़ में हम रिकमेंड करते हैं तो अक्सर एक जिंक के साथ ये ज़रूर पाया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं जिंक के क्या हेल्दी बेनिफिट्स हैं, कि ये हमारे हमारे बॉडी में क्या क्या ये हेल्प करता है, कि जिसकी वजह से तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, ये भी हमारे वुंड हीलिंग के प्रोसेस को हेल्प करता है कि जल्दी से, ये भी हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस को रिड्यूस करता है, ये भी डिजनरेशन जो भी हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। तो इसलिए विटामिन सी को अक्सर एक जिंक के कॉम्बिनेशन के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि कौन से वो पदार्थ है जिसमें जिंक पाया जाता है। तो फिर जैसे कि फ़िश हो गई, नट्स हो गए, ओट मील्स हो गए, रेड मीट हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, किनुआ हो गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बीन्स हो गए। तो इसमें जिंक की मात्रा एक अच्छी क्वांटिटी में होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डेली हमको कितना विटामिन सी और जिंक को लेना चाहिए। तो एक आइडियल डोज होती है कि 75 मिलीग्राम्स फॉर हम एक अडल्ट वुमेन की बात करें, और 90 मिलीग्राम्स फॉर अडल्ट ये मेल की बात करें तो ये इतना होता है, और 8 मिलीग्राम जिंक। और ये एक डेली रिक्वायरमेंट है कि जब आप लेंगे तो हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में ये अच्छे से फंक्शन करेगा, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो जो भी इसका प्रिस्क्राइब अमाउंट होता है ये एक्सेस निकल जाता है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी ओवर डोसेज करें, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ अपने एक सीमित मात्रा में ही लें, और जो हमारे बॉडी के सेल्स को फंक्शनिंग में हेल्प करे, ना कि कभी उसका ओवरडोज लें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज हमारे आपसे चर्चा थी। आज हमने आपसे विटामिन सी के बारे में चर्चा की है, जिंक के बारे में चर्चा की है। तो ऐसी ही और वीडियोस के साथ हम लेकर आएंगे, और इसी तरह आप हमें प्यार देते रहें। थैंक यू।